नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बैंकों के विलय और निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के देशव्यापी प्रदर्शन के तहत आजमगढ़ जिले में नगर के रैदुपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समक्ष बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के यूपी व उत्तराखंड के सह महामंत्री उमाकांत यादव ने कहा कि बैंकों का विलय और निजीकरण करके सरकार बैंकों का अस्तित्व खत्म करना चाह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई है। यह बैंक कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध हमारी 9 यूनियन जो विरोध कर रही हैं, जिसके एवज में हम लोग 15-16 मार्च को स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं। और बैंकों में निजीकरण होगा तो नुकसान पब्लिक का भी होगा और एम्प्लॉइयों का भी अहित होगा, और इसके लिए हम लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और हो सकेगा तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। भैया, क्या निजीकरण से क्या सिर्फ आप लोग का ही नुकसान है या जनता या देश किसका भी? जनता का भी नुकसान है। जब जनता जो है, आज जनता 500 रुपये के लिए खाता खोल लेती है, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो 10,000 उन खातों में मांगी जाएगी, तो जनता का भी नुकसान है। आज गरीब जो हैं वो भी खाता खोल लेते हैं, आसानी से बैंकों में आना जाना उनका रहता है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो पब्लिक को भी दिक्कत होगी और अन्य प्रकार की दिक्कत होगी और हम लोगों को भी दिक्कत होगी। क्या कारण है सर? देश विकास की तरफ जा रहा है, फिर भी हर चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है जो निजीकरण करना है? अगर संस्थाओं को बेच के देश विकास पे जा रहा है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए कि जो खाली 20% लोगों के लिए जो है विकास का है और 80% लोगों को छोड़ के हम 20% लोगों को लेके हम विकास का रास्ता चुने। विवेक विक्रम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नोटबंदी के दौरान जनधन खाता खोलकर और मुद्रा ऋण देकर देश के गरीबों और पिछड़ों के लिए एक नई दिशा देने का काम किए हैं। इसके अलावा बैंक कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी के समय भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की। विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले बैंक कर्मचारियों को केंद्र सरकार प्रोत्साहित करने की बजाय बैंकों का निजीकरण कर रही है। कर्मचारियों के परिश्रम का खामियाजा निजीकरण की कीमत देकर चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सिर्फ लाभ कमाने का जरिया बनाना चाहती है। बैंक के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध किया और कहा कि सरकार की इस नीति के खिलाफ कर्मचारी आगामी 15 व 16 मार्च को पुनः प्रदर्शन करेंगे। सर, मांगे सिर्फ हमारी नहीं है, मांगे देश की है, मांगे उन जनता की है और उस सभी गरीब जनता की है जो कि सरकारी बैंकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में जब बैंकों का सार्वजनिकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन, तो उसका उद्देश्य यही था कि बैंकों को कॉरपोरेट के हाथों से निकाल करके आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। आज हमारे माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है। आज एक शाखा में 30 से 40 हज़ार जनधन के खाते खुले हुए हैं, जिसमें गरीब जनता को तमाम सरकारी सुविधाओं के पैसा आसानी से आते हैं। क्या ये सुविधाएं उनको प्राइवेट बैंकों में मिल पाएंगी? किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। आज जो जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं, आज उनका मुद्रा लोन हम लोग करते हैं। आप जाइए, किसी भी तरह की रिपोर्ट आप पब्लिश होती है उसमें जाके देखिए कि प्राइवेट बैंकों ने कितना मुद्रा लोन किया है या किसी तरह की सरकारी सेवाओं से संस्थाओं से प्रोसेस्ड लोन को उन्होंने पारित किया हुआ है। आप जाइए, आज PM स्वनिधि के नाम पे हमने 10-10 हज़ार रुपये के सैकड़ों लोन हर एक शाखा ने किए हुए हैं, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों के तमाम लाभ हुआ है। यह सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां हैं। आज हम जनता और एक कर्मचारी के दोनों के रूप में हम ये चाह रहे हैं कि आखिर सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को अगर बेच करके लगता है कि सोने के, ये वही तरीका है कि आप डेली सोने का अंडा ना लेकर के आप बैंकों को बेचिए और मुर्गे को एक ही दिन को काट के उसका अंडा निकालने की कोशिश की जा रही है। और भी सरकारी संस्थाएं हैं, BPCL जो कि 2000 का नेट प्रॉफिट हर साल देती थी, उसको भी सरकार बेच रही है। और बैंकों का अगर उस पे से सिर्फ हमें लोन देने के लिए तो दबाव बनाया जाता है, सरकारी संस्थाओं को कॉरपोरेट से कई लाख करोड़ का कॉरपोरेट लोन है, लेकिन उसके रिकवरी का प्रोसीजर हमें नहीं बताया जा रहा है। एक से एक बिजनेसमैन देश के पैसे लेके चले गए हैं। सरकार ने उनकी वापसी की कोशिश नहीं की है, बल्कि हाँ, बैंकों का निजीकरण का जरूर कोशिश की है। इस तरह की नीतियाँ
या तो न हित में है, न जनता के हित में है, न कर्मचारी के हित में है। हम जहां एक रोजगार की तलाश में हम इस सरकार को लेके आए थे, या इस सरकार के लिए एक जनता उम्मीद कर रही है, समाज उम्मीद कर रहा है, वहाँ नव रोजगार सृजन की बजाय जो रोजगार है उनको भी पटरी पे ला के पकौड़े छनवाने का काम करना चाह रही है। अगर यही नीति है तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे, अनंत तक करते रहेंगे। लड़ाई अभी बहुत अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।